काफी देर से परवेज भैया देख रहे हैं कि इसका फोटो तो है नहीं। नीलोत्पल भैया के नीचे जिनका फोटो है वही मेरा है। पहले मैं ऐसे लगता था। क्या वजाहत है? हाँ, पहले मैं ऐसे लगता था, फिर बिलाल भैया आए, कहने लगे वो शायरी और कविता करने के लिए भले बड़े बाल नहीं रखने होते, मैं बाल कटवा के आ रहा हूँ। क्या कहने हुआ? ये बाल कटवा के मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। अभी ओमकार भाई पढ़ रहे थे, कह रहे थे कि मैं ऐसे सुना रहा हूँ जैसे लग रहा है कि मैं अपने घर में सुना रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मेरे घर वाले सुन रहे हैं। हमने कहा भाई तुम्हारे घर वाले सुनते, मेरे घर वाले बिल्कुल भी नहीं सुनते। हमको किसी कार्यक्रम में नहीं लगा कि मैं घर में सुना रहा हूँ। जिस दिन ये लग गया कि मैं घर में सुना रहा हूँ, हमारा काम खत्म हो जाएगा। एक बार थोड़ी सी तालियां बजा दीजिए। हाँ बस हाँ, और क्या। देखिए अभी क्या है कि मैं भाजपा वालों का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत ज्यादा, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। क्या कह रहे? हाँ, बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपको बताऊं परवेज भैया, मैं आपको बताऊं दिल से, अगर कल हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी होते, यकीन से हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच नहीं होता। वो तो एक भाजपाई बिल्कुल हमारे घुस गया, कहने लगा ये बताओ मैच क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार है। हमने कहा इतना भी नहीं तुमको पता, इस देश में जो कुछ भी होता है उसके लिए एक ही शख्स जिम्मेदार है, नेहरू जी जिम्मेदार है। क्या कह रहे? हाँ, तो ये होता रहता है। हाँ, है कि नहीं? हाँ, हाँ। मैं आपको बताऊं, मैं अंदर की बात आपको बता रहा हूँ सर, मैं शादी से पहले कुंवारा था। हाँ हाँ, हमने शादी से पहले कुंवारा था सर। मैं तब श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था जी। मैं श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। श्रृंगार हमारा खत्म ही नहीं हो रहा था। मैं सीतापुर से हूँ सर, मेरी एंगेजमेंट हुई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। श्रृंगार हमारा खत्म ही नहीं हो रहा था। मेरा सर तिलक हुआ, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। श्रृंगार हमारा खत्म ही नहीं हो रहा था। फाइनली हमारी एक दिन शादी हो गई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। श्रृंगार हमारा खत्म ही नहीं हो रहा था। यकीन मानिए श्रृंगार हमारा खत्म ही नहीं हो रहा था। एक दिन हमारी श्रीमती जी हमारे सामने मुंह धो के खड़ी हो गई। यकीन मानिए हमारा श्रृंगार से विश्वास उठ गया। माननीय अध्यक्ष जी जैसे मुस्कुराए, इन्होंने तालियां बजाई। पहले मुझे लगता था सिर्फ मेरे विश्वास उठा हुआ है, यहाँ पे अध्यक्ष जी का भी विश्वास उठा। एक बार अध्यक्ष जी के उठे विश्वास के लिए आप जोरदार क्या कह रहे? क्या कह रहे? अच्छा, पहले मुझे लगता था सिर्फ अध्यक्ष जी का विश्वास उठा हुआ है, यहाँ पे सेक्रेटरी जी जैसे मुस्कुराए। अब मुझे पूरा विश्वास है कि सर का भी विश्वास उठा हुआ है। कुल मिला के मुझे लग रहा है कि पूरे लखनऊ का विश्वास उठा हुआ है। आपके उठे हुए विश्वास को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं एक बात और आपको अंदर की बताने जा रहा हूँ। कोई कभी इस माइक पे जब खड़े होके कहे कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपकी शेर नजर करता हूँ, तो आप समझ जाना कि उस शेर वो कविता भूल गया है। वो कभी आपको तब तक प्रणाम करता रहता है जब तक उसको अगली कविता याद नहीं आ जाती। मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ। क्या कह रहे? क्या कहना चाह रहा था? और क्या, मैं भूला थोड़ी हूँ। ये ऐसा नहीं कि अभी देखिए सांझी विरासत का पोस्टर जारी हुआ, उस पर कम से कम 1,500-2 हजार लोगों ने लिखा कि परवेज भैया हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक मुबारकबाद, अग्रिम शुभकामनाएं, कार्यक्रम सफल होगा। इन चारों बातों का मतलब है परवेज भैया हम कब से मुबारकबाद दे रहे हैं, आप हमको बुलाते क्यों नहीं? क्या कह रहे? ये वास्तविक बात यही होती है। हाँ, तो ये सब चीजें होती रहती। मैंने कहा कि दोस्ती के जुनून पर नहीं गए, कि दोस्ती के जुनून पर नहीं गए, हम जमीन पर रहे, मून पर नहीं गए, और कहीं पहाड़ी से मार ना दे धक्का, बस इसी डर में आज तक हनीमून पर नहीं। क्या कह रहे? हाँ हाँ, कहीं पहाड़ी से मार ना दे धक्का। जितने तेज आप लोग तालियां बजा रहे उतने पुरुष डर रहे हैं। हाँ, कहीं पहाड़ी से मार ना दे धक्का, बस इसी डर में आज तक हनीमून पर नहीं गए। लोग कहते हैं कि मतलब कि पेड़ खतरे में है, पौधे खतरे में, जानवर खतरे में, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पुरुष खतरे में है, सबसे ज्यादा पुरुष खतरे में। मैं तो मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं, अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी के साथ रात में सोया है और सुबह जिंदा मिल जाए तो उसको अमर घोषित कर देना चाहिए। हाँ, बहुत खतरनाक मामला होता जा रहा है। और मैं फैज भैया से मैं निवेदन करता हूं कि ये बिलाल भाई को जरूर अरब लेके जाए। वो पिछले 3 कार्यक्रमों से बार बार कह रहे हैं कि अरब में शेर पढ़ लिया, अरब में शेर पढ़ लिया, क्यों नहीं लेके जाते? क्या कह रहे? लेके जाइए एक बार। आपको बताया ना, सांझी विरासत का मामला ऐसे ही नहीं होता। सांझी विरासत ऐसे भी हो जाती। हमसे एक आदमी कहने लगा कि अजहर इकबाल और सौरभ जायसवाल दोनों भाई भाई हैं। क्या कह रहे? हमने कहा है कहीं उनमें बिल्ला आता है पीछे, तुम्हारे में बिल्ला आता है। एक बार अजहर इकबाल भैया के लिए
थोड़ा सा ही टाइम है, उसके बाद मैं अपनी जगह पे बैठ जाता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो गीतकार होते हैं, अभी योगी बहुत रोमांटिक रस की कविताएं सुना रहे थे, ये गीतकार बिल्कुल भी अच्छी चीजें नहीं सुनाते हैं। जो अभी ओरिजिनल चीजें तो नीलोत्पल भैया सुनाते हैं। नीलोत्पल भैया वो ये देश की बड़ी कवित्री हैं, उन्होंने एक गीत लिखा कि ढूंढो ढूंढो रे मेले में मेरा खो गया सांवरिया। हमने कहा इस बात पे गीत बनता ही नहीं। आज के डिजिटल और टेक्निकल दौर में अगर तुम्हारा सांवरिया खो गया है तो उस पर गीत नहीं लिखना है, सांवरिया को तुम्हें फोन करना है, सांवरिया को तुम्हें ईमेल करना है, सांवरिया को तुम व्हाट्सएप करो, सांवरिया को तुम वीडियो कॉल करो, टेलीग्राम पे करो, कुछ भी करो। हम कह रहे हैं अगर तुम सांवरिया तुम्हारा ऐसे नहीं मिल पा रहा है तो उत्तर प्रदेश पुलिस को सूचित करो। एक बारीक बात कहने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर भैंस ढूंढ सकती है तो तुम्हारा सांवरिया कौन बड़ी बात है। हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी बढ़िया, अगर तुम्हारा असली सांवरिया नहीं मिला तो नकली सांवरिया लाके पटक देगी कि यही तुम्हारा सांवरिया है। ऐसी चीजें होती रहती। मैंने 4 पंक्तियां लिखी। मैंने कहा कि देखिए, पत्नी और सरकार दोनों एक जैसे होते हैं, बिल्कुल दोनों एक जैसे होते हैं। पत्नी को भी चुनने का मौका मिलता है, सरकार को भी चुनने का मौका मिलता है। चुनने के बाद न सरकार सुनती है। पत्नी के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हो, हमें दिक्कत हो सकती है। अच्छा, मजे की बात यह है ना भैया कि आप लोग कभी कभी गलत जगह पे हंस देते हो। हर बार मल्लिका का मतलब मल्लिका शेरावत नहीं होता, कभी कभी मल्लिकार्जुन खड़गे भी होता है। क्या कहने खड़गे जी काफी अच्छे टाइप के व्यक्ति है, आप लोग गलत समझ लेते हो। मैंने 4 पंक्तियां लिखी। मैंने कहा कि पहने रूपानी हील बाज ना मिले। हमसे लोगों ने कहा कि पत्नी कैसी होनी चाहिए, तो हमने 4 पंक्तियां लिखी कि पहने रूपानी हील बाज ना मिले, हो सीधी सादी डील बाज ना मिले, लूली मिले, लंगड़ी मिले या मिले कानी, बस प्रभु पत्नी रील बाज ना मिले। वाह 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 वाह। हमने कहा प्रभु पत्नी रील बाज ना मिले। घर वाली से कहो खाना बना दो तो रील बना देती है, तो बड़ी दिक्कतें हो जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस माइक पे खड़े होके अगर मोदी जी कहे कि आपके खाते में 15 लाख आ जाएंगे तो आप विश्वास कर लेना। राहुल गांधी कहे कि आपके खाते में 8500 खटाखट आ जाएंगे, आप विश्वास कर लेना। इस माइक पे खड़े होके कोई कभी ये कहे कि मैं आपको आखिरी 4 पंक्तियां सुनाता हूं, हाँ, इस बात का बिल्कुल भी भरोसा मत करना। हाँ, मैं भी आपको आखिरी 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। हाँ, तो अच्छा आप लोग एक और खूब देखते होंगे, आप लोग तो खूब कार्यक्रम में जाते हैं, सब लोग पीछे से दौड़ के लोग आएंगे, बुके पकड़ाएंगे। अच्छा, आपको लगता है कि ये लड़का खूब जम रहा है, इसको इसलिए बुके पकड़ाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं। कान में हमारे कहते बेटा तुम्हारा टाइम हो गया, बैठ जाओ। हाँ, अब हम नहीं चाहते कि हमारे लिए कोई बुके लेके आए। एक छोटी सी कविता हम 2 मिनट की आपको सुना के अपनी जगह पर बैठना चाहते हैं। और वंदना जी को भले ही लग रहा हो कि यहाँ पे कम लोग बैठे हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल गिन के बता रहा हूँ, यहाँ 30,000 प्लस लोग बैठे हैं। 30,000। अरे हम जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, हम कोई बीरस के कभी थोड़ी जो चीख के चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ 30,000 प्लस लोग इसलिए बैठे हैं क्योंकि सांझी विरासत को अकेले 30-40,000 लोग सुनने चले आते हैं। परवेज भैया सुन रहे हैं, हैदर भैया है, आप सब लोग बैठे हुए हैं। क्या अच्छी बात है। 2 मिनट की कविता आपके बीच में सुना के अपनी जगह पे बैठना चाहता हूँ। अगर सीता जी का हरण आज के समय में होता तो सीता जी को न्याय मिलने में, प्रभु रामचंद्र जी को उन्हें न्याय दिलाने में क्या क्या दिक्कतें आती। छोटी सी कविता, आपका मन कि भले ही सही था त्रेता में प्रतिशोध मेरे राम का, कलयुग होता तो हो जाता विरोध मेरे राम का। कि लखन के सूपनखा की नाक काटते ही, राक्षसों को जमीन पर पाटते ही, मैं तो लखन को प्रणाम कोटिस भेज देता, पर इस कृत्य के लिए महिला योग उन्हें नोटिस भेज देता। मानवाधिकार रावण के साथ खड़ा हो जाता, सीता का दुख छोटा रावण का दुख बड़ा हो जाता। मानवाधिकार अनुमति नहीं देता मानवता के हनन की, हनुमान जी कभी इजाजत नहीं पाते लंका दहन। वाह 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 वाह। कि हनुमान जी कभी इजाजत नहीं पाते लंका दहन की। कि करोड़ों की संपत्ति के नुकसान का केस हनुमान जी पर तुरंत ठोक देता लंकेश। कि राम जी को देखकर मुसीबत में ब्याज के संग कुछ सूत मांग लेते, मामला कलयुग का होता तो नेता सबूत मांग लेते। वाह 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 वाह। मामला कलयुग का होता तो नेता सबूत मांग लेते। महिला सशक्तिकरण के नाम पर आई सरकार, राम की जानकी पर कुछ यूं करती उपकार। कि सीता जी के अपहरण का करके केस दर्ज, सरकार इस तरीके से करती अपना पूरा फर्ज। कि अगल बगल के सारे सीसीटीवी खंगाले जाएंगे, न्याय मिलने तक सारे सबूत संभाले जाएंगे। जांच चलती रहती कोर्ट की अगुवाई में, सीता जी की पूरी उम्र बीत जाती सुनवाई। बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। कि जांच चलती रहती कोर्ट की अगुवाई में,
देखकर आंखें बरसती रहती, राम जी कोर्ट के बाहर बैठे रहते, सीता जी न्याय को तरसती रहती। वाह वाह राम वाह जी कोर्ट के बाहर बैठे रहते, सीता जी न्याय को तरसती रहती। कविता की अंतिम पंक्तियां, आपका प्यार, आपका स्नेह। स्वागत है। राम जी कोर्ट के बाहर बैठे रहते, सीता जी न्याय को तरसती रहती। सीता जी को न्याय मिलने का मामला तब हो जाता विफल, कि सीता जी को न्याय मिलने का मामला तब हो जाता विफल, श्रीमान जब रावण किसी पार्टी का जाता निकल। श्रीमान रावण जब किसी पार्टी का क्या जाता। कह रहे हैं, क्या बहुत कह बहुत रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये तो जरा